Good morning, ma'am. Today what we have to done? Parts of flower. All you know what are the parts of flowers? Yes, ma'am. So आज हम डिस्कस करेंगे flowers के पार्ट. तो फर्स्ट ऑफ all you know what is the first part? Sepal. Sepal. This green one है ना? ये जो green वाला पार्ट है इसको बोलते हैं sepal. What is the function of that? Protection of flower. प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर या बड. जब भी आपका फूल जो होता है बड की फॉर्म में होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं सेपल्स. समझ गए? नाउ व्हाट इज दिस पार्ट? पेटल्स. अब पेटल्स के बारे में बताओ कुछ. It is most beautiful part of flower. सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है ये फ्लावर का. लग रहा है ना सबसे चमकीला सा. Yes, ma'am. अब इसका ब्राइट कलर होता है उसकी वजह से जो इंसेक्ट है इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं. ठीक है, वो भी देखना चाहते हैं कि इतना सुंदर सा चमकीला सा क्या है. ठीक. नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है दिस. व्हाट इज दिस? अब ये जो आपको दिख रहा है ये किडनी शेप में है. दीज आर एंथर्स. और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पतली सी, दीज आर Filament. समझ गए? तो एंथर और फिलामेंट आपस में कंबाइन करके इन दोनों को स्टेमन कहा जाता है. और ये क्या कहलाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ Flower. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ये जो ऊपर है ये स्टिकी सा पार्ट है. दिख रहा है ना सबसे ऊपर टॉप में. ठीक है, दिस इज स्टिकी पोर्शन. स्टिग्मा कहा जाता है इसको. स्टिकी पोर्शन है इसलिए इसको स्टिग्मा कहा जाता है. और ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? स्टाइल. अभी यहाँ पे जब आप ये पेटल्स निकालोगे तो इसके नीचे आप देखोगे कि दिस इज द नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस इज नोन एज व्हाट इज दिस? ओवरी. ठीक है, तो ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. अब आपके पास ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर जो ये एंथर्स हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ, चाहे आप यहाँ पे मक्खी बैठे, मच्छर बैठे, कोई भी कैरियर होगा उसके टांगों में चिपक जाते हैं और यहाँ पे जो एंथर्स होगा वो चिपक जाएगा. ठीक है, फिर इस एंथर से इस स्टाइल के होते हुए वो ओवरी तक पहुंचेगा. अब आपकी ये जो ओवरी है इसके अंदर आपके ओव्यूल्स होते हैं. ओव्यूल्स के अंदर आपके एग्स होते हैं. तो ये जो एंथर है जब एंटर करेगा इसके अंदर तो अंदर जाके एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? क्या होती है फर्टिलाइजेशन? जब भी मेल और फीमेल गैमेट आपस में रिप्रोड्यूस मतलब फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी या तो वो फ्रूट बन जाएगा या फिर उसका सीड बन जाएगा. ठीक है, तो अभी देखें इसके अंदर एग्स हैं या नहीं. देखो जैसे मैं इसको निकाल रही हूँ, दिस इज ये आपके पास ओव्यूल आ रहा है. क्या आ रहा है ये? ओव्यूल. अभी इसके अंदर लाइंस में आपको एग दिखेंगे. अगर दिखेंगे तो जूम इन करो इस पे आगे जैसे आ जाओ. ये दिख रहे हैं एग्स? Yes. एग्स दिख रहे हैं. देखो लाइंस में कितने सारे एग्स हैं. देखो Yes, ma'am. दिख रहे हैं ना. ठीक है, तो जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा तो ये एग्स के साथ जो स्टिग्मा एंथर है वो फर्टिलाइज करेगा. फिर ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जो फूल होता है वो सूखता है ना. घरों में जैसे सब्जियां वगैरह लगती हैं तो क्या होता है? फूल सूखता है तब आपकी जो फूल होता है उसके पीछे फ्रूट लगता है. लगता है कि नहीं? और फ्रूट के अंदर आपके सीड्स होते हैं. तो ये सब कुछ किसके कारण होता है? मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है, समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. तो देखो सारे पार्ट अलग अलग हो गए. ये हो गया Pistil. ये सेपल. सेपल. व्हाट इज दिस? Petals. व्हाट इज दिस? Style. स्टाइल. दिस इज Anther. एंथर फिलामेंट. ऊपर वाला स्टिकी पोर्शन Stigma. और ये नीचे वाला जो बल्जिंग सा पोर्शन है Ovary. ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है जो बड़े वाला मैंने दिखाया था उसके अंदर एग्स होते हैं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टैंड. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू.